प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में मेट्रो ट्रेन को लेकर राइट्स कंपनी के अधिकारियों के साथ की गई बैठक मंगलवार को दोपहर 3 बजे दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में राइट्स कंपनी के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बता दें कि दरभंगा में मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था, जिसको लेकर राइट्स कंपनी को सर्वे करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद राइट्स कंपनी के कर्मियों के द्वारा सर्वे करते हुए पूरा खाका तैयार किया गया, जिसके बाद दरभंगा नगर निगम के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता सहित नगर निगम के कई अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। बता दें कि राइट्स कंपनी के द्वारा जो रूट बनाए गए थे, उस रूट में कुछ बदलाव करते हुए मौजूद प्रतिनिधियों ने फिर से इसे भेजने का काम राइट्स कंपनी के कर्मी को कहा गया है। पहले कॉरिडोर में दरभंगा एयरपोर्ट से लेकर DMCH तक चलाने का प्रस्ताव किया गया था। वहीं दूसरा कॉरिडोर दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर भवानीपुर तक चलाने की बात सर्वे में की गई थी, लेकिन मौजूद प्रतिनिधियों ने इसमें बदलाव करते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से मेट्रो का शुरुआत करें, उसके बाद शिवधारा, शोभन बाईपास, एम्स, एकमी होते हुए लहरियासराय कोर्ट कमिश्नरी होते हुए के साथ ही IT पार्क, DMCH होते हुए इसे गुजारे। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर चर्चाएं की गई। उसके बाद ये VIP रोड के अलॉन्ग रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होता हुआ DMCH तक आता है। दूसरा कॉरिडोर जो हमने लिया है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से बिजोड़ी तक लिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज से भवानीपुर और बिजोड़ी है वो 18.80 किलोमीटर आता है। कॉरिडोर 1 जो है जो हमारा दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होता है और DMCH तक जाता है, ये हमारा 8.9 किलोमीटर का है। और कॉरिडोर 2 जो है तो यहाँ झंडा कलर में दिखाया हुआ है, जो कि हमारा 9.9 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर 1 में हमने टोटल 8 स्टेशन किए हैं और जो कॉरिडोर 2 है उसमें हमने 10 स्टेशन 10 स्टेशन का नाम सर पहला जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज है, फिर कोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद गंगवारा है, देन चंदनपति है, उसके बाद सारा मोहनपुर, फिर गौसा घाट, फिर काका घाटी, गौसा, भवानीपुर और सर नाम जो है वो नाम उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। जो है सर सबसे पहला दरभंगा एयरपोर्ट है, उसके बाद रानीपुर है, कोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, दरभंगा रेलवे स्टेशन, होली क्रॉस स्कूल, अलाकर और सर ये हमने इसमें प्रपोज किया है 2 कॉरिडोर जिनकी टोटल लेंथ है 18.8 किलोमीटर। 18.8 वो अतिरिक्त है। वो जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं DMCH के बाद हमारा कोर्ट, रजिस्ट्री, DM ऑफिस, SDO ऑफिस, ये 4 महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। उसके आसपास हम लोग अगर कनेक्टिविटी नहीं दें तो लोगों की बहुत सारी जरूरतें अधूरी रह गई। और उसके बाद हम लोगों को एक जो हमारा मुख्य ऑफिसेस है ITI, महिला ITI प्लस जो हम लोगों का IT पार्क बनना है, वो भी हम लोग पंडासराय पार्क करके, और ये हमारे सेम अलाइनमेंट में आएगा जो DMCH वाला अलाइनमेंट देख रहे हैं जी सर, वो हम कर रहे हैं। दूसरा हमको सजेशन ये लग रहा है सर कि दिल्ली मोड़ पे हमको एक बस स्टैंड पर एक स्टेशन देना हो, क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट है अब हमारा सिविल इंक्लेव चल गया है, आगे 1.5-2 किलोमीटर आगे चल गया। दिल्ली मोड़ हमारा बस स्टैंड
और वहीं पे हमारा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र भी है। उस दोनों के लिए भी एक दिल्ली मोड़ से सीधे हम लोग एयरपोर्ट के लिए बढ़ जाएं। हो सकता है कि एयरपोर्ट से अगर हम थोड़ा 1-2 किलोमीटर और बढ़ जाएंगे जीवछ घाट की दिशा में, तो वहीं पे हमारा 119 के जो आकर के मिल रहा है एक्सप्रेस वे, वहां तक हम लोग उसको ले जा सकते हैं। ज्यादा विजिबिलिटी देख लें, हाईवे के अलाइनमेंट के साथ साथ वो जा रहा है। आपको उस रोड का क्या नाम है? आमस, दरभंगा आमस, जहाँ पे आकर के NH 57 पे टच कर रहा है, वहां तक अगर हम कर रहे हैं तो मेरा वो कवर हो जाएगा। दूसरा एक सजेशन मेरा था कि जो हमारा तारामंडल, DRCC और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसको अगर हम लोग जोड़ पाए पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वाले लाइन में से, तो उतना दूर हम लोगों के लिए ले जाने से हमारा कवर बढ़ जाए, ऐसे सब लोग उसको बेटर देख पाएंगे। और एम्स के लिए अगर हम लोग एकवी घाट से देखते हैं, अगर हम लोग एकवी जोड़ लें तो वो हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे भी IT पार्क की ओर दिशा में ले जाएगा। एकवी घाट से समस्तीपुर से आने वाले लोगों की कनेक्टिविटी और शहर के लिए भी एक एंट्री पॉइंट है उधर से आने के लिए। एकवी घाट से जो एम्स की दूरी है वो भी 3 से 4 किलोमीटर वही हम लोग ने वही सजेस्ट किया, तो वो करके। और एक हम और उसमें सलाह देना चाह रहे थे कि हाईवे की ओर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और बाजार समिति, वो इंजीनियरिंग कॉलेज और बाजार समिति हो जाएगा, तो हम लोगों का मोस्टली शहर का एरिया कवर हो। और ये सब डुएबल है और ये सब अलाइनमेंट है। अगर आप देखिएगा तो जो अभी हम बताए हैं उस पर मोस्टली हाईवे पे आ जाएगा। दूसरा, कलेक्ट्रेट के बाद हम लोग एकवी घाट के स्टेशन बना सकते हैं, एकवी घाट के बाद हम लोग एयरपोर्ट बना सकते हैं। एयरपोर्ट का अभी एम्स का जो है, अभी एक और नया हम लोग का जो प्रोग्रेस हो रहा है कि हम लोग जो नदी है खिरोई नदी का राइट इम्बैंकमेंट हमारा रोड बना हुआ है, लेफ्ट इम्बैंकमेंट पे भी रोड बनाने के लिए चर्चा हुई है, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, उस पर भी कालीकृत सड़क बन जाएगी। और लेफ्ट इम्बैंकमेंट पे जब रोड बनेगी तो वो शहर से कई सारे उसके रोड जुड़ते हैं जो शहर तक आते हैं, तो वहाँ से हम लोग उसको शामिल कर सकते हैं। एक पुल भी हमारा है और लोग हमको हो सकता है कि काले जिसका पुल बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो राउंड घूम सके, क्या उसी ट्रैक पे आगे पीछे जैसे हम लोगों ने सजेस्ट किया है तो आप बोले तो कुल मिलाकर के सब लोगों का वही व्यू है। आप नाम जैसे बोले, नाम सुधारा। आज नगर निगम परिसर में महापौर अध्यक्षता में माननीय विधायक जी, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और राइट्स के सारे अधिकारी आए हैं। यहाँ पर मिथिला के केंद्र दरभंगा में मेट्रो का काम चलने वाला है, जिसका सर्वे हो चुका है और उसका अलाइनमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अपर सचिव जो हमारे आनंद किशोर जी हैं, उनसे हम आग्रह किए थे जो आप अपने राइट्स टीम को भेजें दरभंगा और हम लोगों के साथ एक बैठक हो जाए, ताकि कहाँ से मेट्रो के लिए हम लोग ले जाना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ, उसका अलाइनमेंट पर हम लोग चर्चा कर लें। तो मुझे लगता है जो यहाँ मेट्रो का काम राज्य की सरकार और भारत की सरकार ने जो कर रही है उसके लिए तो बधाई देना चाहेंगे भारत राज्य की दोनों सरकारों को। लेकिन जहाँ दरभंगा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जहाँ एम्स, एयरपोर्ट, IT पार्क, तो हमने कहा है जो आप एयरपोर्ट से इस मेट्रो को लेकर के और राष्ट्रीय मखाना केंद्र होते हुए दरभंगा स्टेशन, दोनार से दरभंगा DMCH और दरभंगा कमिश्नरी से लेके IT पार्क, ITI कॉलेज तक इसको, इस अलाइनमेंट को आप ले चलें और फिर वहाँ से घुमा करके दरभंगा एम्स को देखते हुए, एम्स लेते हुए सिधारा और फिर एयरपोर्ट हम सटा दें। यही इसी अलाइनमेंट पर हम लोग अभी बातचीत किए हैं और निश्चित रूप से मेट्रो हो जाने से दरभंगा नगर और संपूर्ण मिथिला के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। और एयरपोर्ट, एम्स को हम जोड़ना चाहते हैं IT पार्क से। हम लोगों ने कहा है जो अभी बना है वो अधूरा है, इसलिए इसको पूरा करके
और जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन और नगर आयुक्त प्रशासन के साथ एक बार फिर से बैठ करके इस काम को आप अंजाम दें। कोई टाइम फ्रेम ये कब तक होने की उम्मीद है? ये लगातार अभी सर्वे एलाइनमेंट का राइट्स कंपनी हम बेंगलुरु में 2 तारीख के बैठक में जाने वाले हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे बेंगलुरु में। और निश्चित रूप से हमारे माननीय जो नगर विकास मंत्री नितिन जी हैं, नितिन नवीन जी भी इस पर काम कर रहे हैं और भारत सरकार के जो नगर विकास मंत्री वो भी लगे हुए हैं। हमको लगता है बहुत तेजी से दरभंगा का मेट्रो का काम पूरा हो। 2 रूट पूरा क्या, कितने किलोमीटर को कवर करना है पहले फेज? अब जब इसको हम ले जाएंगे तो हमको लगता है जो 40 से 50 किलोमीटर इस पर काम चलेगा। तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि दरभंगा में मेट्रो उन्होंने देने का काम किया। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रूट पर। फर्स्ट रूट उनका है एयरपोर्ट से डीएमसीएच, उसको एयरपोर्ट से डीएमसीएच से आगे बढ़ाते हुए कलेक्ट्रेट कमिश्नरी और आगे आईटी पार्क तक ये इसको एक्सटेंशन करने से एक रूट ये फाइनल हो जाए। और दूसरे रूट पे हम लोगों ने कहा कि इसको जरूर एम्स से जोड़ना चाहिए, क्योंकि एम्स जब शिलान्यास होने वाला है जल्दी 2-3 साल में बनके कंप्लीट हो जाएगा तो और शहर पूरा बढ़ रहा है सोवन और कंसी की तरफ, तो दूसरे रूट से एम्स को जोड़ना चाहिए। तो इन लोगों ने काम चालू किया है और फिर जो है निश्चित रूप से मैं फिर से एक बार सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ भारत सरकार, राज्य सरकार के दरभंगा में उन्होंने दरभंगा में उन्होंने मेट्रो दिया। पहले फेज में कितना स्टेशन लगभग कवर होगा? नहीं, दोनों पहले फेज का ही है, 2 रूट है पहले फेज में। तो पहले फेज में 2 रूट है, तो हम लोगों ने कहा है कि एक रूट जो डीएमसीएच से एयरपोर्ट तक है उसको जो है कलेक्ट्रेट कमिश्नरी होते हुए आईटी पार्क तक ले जाएंगे, तो ये एक रूट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा रूट में जो है एम्स जरूर जुड़ना चाहिए। कौन लोग आए थे बात कर रहे हैं? राइट्स के अधिकारी हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे, जो उन्होंने सर्वे किया है या स्टेशन वगैरह जो एक तरह से पीपीआर हम कह सकते हैं, प्रोविजनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप का उन्होंने बनाया है, पूरा सर्वे किया स्टेशन का। अभी के हिसाब से उनको 23 किलोमीटर का उन्होंने एक रूट प्लान दिया है, लेकिन उसमें एम्स नहीं। इसलिए हम लोग का, सभी लोग का कहना है कि उसमें एम्स जुड़े, कलेक्ट्रेट कमिश्नरी और आईटी पार्क जरूर जुड़े। ठीक है।